जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये था, जैसे आपके कथा के माध्यम से और भगवान की कृपा से हमारे घर में पहले मांस मदिरा का बहुत सेवन होता था, पर अब 2 साल से कम हो गया है, बहुत कम हो गया कृपा से उनके से। पर एक चीज़ की कमी है, अगर हमारे पिताजी को आप समझा देते कि थोड़ा ये जर्दा मसाला छोड़ने के लिए। क्या खाते हैं? जर्दा जर्दा बात तम्बाकू। कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। ठीक है, तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। आप उनके चाहोगे, मतलब तुम्हारी हमारे मन में बस जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, बाकी सारा तुम्हारी कुछ छोड़ खैनी दिया। छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। सारा कुछ छोड़ दिया हम, छोड़ देंगे, छोड़ दो, फिर सब छोड़ ही दो। छोड़ देंगे। अच्छा गुरुजी, आज वृंदावन में 3 से 4 दिन हो गया है, पर हमारे पिताजी भी हमारे चाचा जी भी हैं, आए हुए हैं। ये दोनों जाने मिलके मेरे को तो लगता है 2 या 3 पैकेट खत्म कर दिए होंगे। अब नहीं खाना बेटा, अच्छी चीज नहीं है सब। और दूसरा सवाल यह था कि जैसे कि ये मांस मदिरा तो हम लोग छोड़ दिए हैं, पर हमारी जो नानी जी हैं कोई मन्नत मानी थी कि बलि वगैरह देने के लिए। अब तो हम लोग खाते नहीं, हमको तो पता है कि हिंदू धर्म में ये सब चीज वर्जित है, मतलब पाप है, पर उनको समझाना था कि मेरी माता जी को यही सवाल है। हाँ, तुमको बोलना कि बलि चढ़ाना है तो अपने अंदर की कोई बुराई की, पेठा वाला कद्दू होता है, बलि की जगह कद्दू चढ़ाओ, वो बलि मानी जाएगी। अच्छा, नारियल भी बलि मानी जाती है, नारियल तोड़ना। बस आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, यही सवाल पूछना था। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी, मैं आपका प्रश्न उत्तरी सुनता भी और मन में धारण भी करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी संशय बनी क्या? रहती है कि जैसे मैं किसी भी मंदिर में, किसी भी यहाँ हो चाहे किसी भी मंदिर में जाता हूँ, अब तो सिर्फ श्रीमन नारायण ही मेरे भजनों में चलता है और कुछ नहीं। मतलब ये सोचता हूँ कि शंकर जी का मंदिर हो चाहे माता जी का मंदिर हो, पर ये जाता हूँ तो कुछ 1-2 शब्द वहाँ निकलता है माता जी का, नहीं तो श्रीमन नारायण बस यही अच्छा है, श्रीमन नारायण जप रहे हैं, बहुत अच्छा है। कहीं भी चलता हूँ, किसी भी जगह चलता हूँ तो बस यही निकलता है। ठीक है, ठीक है, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी जब से हमने कथा सुनी है, जब से हमारे जीवन में से सब बुराइयां खत्म हो चुकी है, अच्छा। इसके लिए आपको धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम वृंदावन आते हैं तो हरिद्वार से स्नान करके आना चाहिए पहले, कि पहले वृंदावन जाए फिर स्नान करें? वृंदावन आओ या हरिद्वार जाओ, कहीं भी पहले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न हो रहा है गुरु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे हमें कोई भी कर्मों का जो हमें दंड मिलता है और पाप कर्म किया है तो उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है, अगले जन्म में क्यों मिलता है? बहुत बार होता है कि कोई बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो निश्चित ही पिछले जन्म का होगा। तो अगर इसी जन्म में सजा मिले तो बंदों को एहसास भी होगा कि हाँ मैंने गलती की है, तो अगले जन्म में उसको क्या याद रहेगा? ये थोड़ा भगवान सब कुछ सौंपना नहीं चाहते ना आपको, कुछ अपने पास भी रखना चाहते हैं, तो हिसाब किताब तो भगवान अपने पास ही रखते हैं। इसलिए आप अपना कर्म करते रहो बस। अच्छा, बुरा करोगे तो भगवान के पास नोट है सब, याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये ईश्वर का विधान है। हमारा पिछला जन्म क्या था हमें याद नहीं है, अगला जन्म क्या होगा याद नहीं है, यही तो ईश्वर की माया है। इसलिए अच्छे कर्म करो, ये समाधान है इस बात का। अच्छे कर्म ही आपको हर बुरे कर्म से बचाएंगे। और एक लास्ट प्रश्न, जैसे एक विश्वास होता है, किसी को अपने ऊपर बहुत विश्वास है, और एक होता है कि वो घमंड में चला जाता है, हम कैसे डिसाइड करें कि ये उसका विश्वास है कि वो घमंडित हो रहा है? अभिमानियों को पहचान लेना आसान होता है, दिख जाता है कि अभिमान है कि नहीं, उसके लिए समझ होनी चाहिए बस। यदि आप समझदार हैं तो पहचान लेंगे कि कौन घमंडी है कौन नहीं है। धन्यवाद गुरु जी राधे राधे गुरु जी। जी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। मेरे बच्चे के आँख में कुछ प्रॉब्लम है, रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में भी दिखा चुका हूँ मैं, तो गुरु जी ऐसा उपाय बताइए कि लड़के का आँख की रोशनी वापस आ जाए। आ जाएगी आ जाएगी। डॉक्टरों को दिखाओ अच्छे से। दिखा चुके हैं गुरु जी। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके आँख में बहुत प्रॉब्लम है, इसका आना नामुमकिन है। डॉक्टर को दिखाए हो, अब भगवान जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो भगवान के आश्रित रह लो। हाँ, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। धन्यवाद।
गुरुदेव एकाग्र चित्त के लिए क्या करना है? ऐसा समाधान था मेरा। एकाग्र चित्त के लिए, शांत चित्त के लिए सत्संग करिए, सत्संग करिए, संतों की संगति करिए, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी, समय के साथ एकाग्रता आएगी। भगवान का चिंतन करते रहिए, नित्य नाम जप करिए, नित्य कथाएं सुनिए, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी। एक सत्संग सुना सकते? श्रीमन नारायण गुरु जी महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मों को भोगता है, सुख दुख को भोगता है। तो जब ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं उस समय जीव का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, तो फिर वो कैसे कर्म चक्र में बंधन में फंस जाता है? होता है ना, क्यों नहीं बनता। आदमी जब कर्म भोग के जाता है, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भी कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। उसी शेष कर्म को भोगने के लिए अच्छे और बुरे शेष रह जाते हैं। उसी के कारण मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। पर उस बड़े भाग्य से मानव का तन जो मिला, उसमें भी शेष पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म कुछ रह जाते हैं, वही यहाँ आके भोगने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में भोगा, कुछ वहाँ भोगा, कुछ यहाँ भोगना है। पर यहाँ एक मौका मिला कि भाई यहाँ अच्छे कर्म भी करते रहो, अब गलतियाँ ना करो तो सदगति का भी रास्ता खुलेगा। जी महाराज जी, लेकिन प्रथम जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं उस समय तो प्रारब्ध शून्य होता है ना जी, उनके पास तो कोई कर्म नहीं होते हैं। उसकी पहली सृष्टि जब भगवान ने प्रलय की जी, जब प्रलय की सृष्टि, तो अभी जैसे सृष्टि प्रलय हो जाए तो हम सब ने कोई ना कोई कर्म तो करके बैठे ही हैं, तो इसके बाद प्रलय हो जाएगी तो हम सब समा जाएंगे भगवान में। परंतु जब अगली बार भगवान सृष्टि करेंगे तो फिर हमें आगे से यहीं से इस कर्म के बाद उस अगली सृष्टि में अवसर देंगे, अच्छा या बुरा, यही क्रम चलता है। धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं 2 साल से कबड्डी खेलता हूँ। मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ, 1 बार नेशनल का कैंप में अटेंड कर चुका हूँ। मुझे हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। मैं वे इकट्ठे कर करके मैंने एक पितरों की पोटीपात करवाई है। ठीक है, आप उसे स्वीकार करें और आपका आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। आपने बहुत सुंदर कार्य कराया है। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी, मेरे पेट में दर्द रहे कई साल। डॉक्टर को दिखाओ, दिखा लीजिए। योग करो, कपाल भाती करो, सुंडी से ऊपर काट जैसे नीचे चढ़े रहे जी, दर्द उठे भी नहीं। योग किया करो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाओ और योग करो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, आपकी माता जी ने पहले कौन सा पुण्य किया था आप जैसा बेटा पाए? पता नहीं कौन सा पुण्य किया था। हम भी चाहते हैं, मेरे बेटे लोग भी ये कुछ सत्संग में जोड़ना चाहते हैं, इतना प्रयास करते हैं, नहीं सुनते हैं। आप इतना कैसे सब कर लेते हैं? माताओं की सेवा, बंदरों की सेवा, अन्न क्षेत्र, यहाँ 3 घंटा कथा कहना, फिर प्रश्नोत्तरी करना, इतना सब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि भगवान कराना चाह रहे हैं, सब करते भगवान है, हम तो उनके नौकर बन के कार्य कर लेते हैं। मालिक तो भगवान है, करने वाले हम नौकर हैं भगवान के। वो अपने बच्चों को इतना समझाते हैं सत्संग से जुड़ जाए, एकदम सुनना ही पसंद नहीं करते हैं वो लोग। और हम चाहते हैं पूजा पाठ करें, तीर्थ करें, 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद भगवान में मन लगाए। कौन आपके पति? हम सोचते हैं तो कहीं जाने आने घर के लोग नहीं देंगे, दर्शन पूजा पाठ दान पुण्य करने के लिए सब रोकेंगे। सही है। कैसा क्या करे कि वो लोग सुने मेरी बात? सुनेंगे। आप लाए हो किसी को? पति आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं, वो लोग नाम ही लेंगे सत्संग से जुड़ो तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनके संस्कार अभी नहीं है। अभी भगवान उनको अपनी ओर खींचना नहीं चाहते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी सब थोड़ी कर सकते हैं, वही करते हैं जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं। तो इतना उन लोग से कहते हैं, उन लोग तो नहीं सुनते हैं। तो हम चाहते हैं हम करें, तो हमको भी रोकते हैं लोग, बाधक भक्ति बनते हैं। करना सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस का नहीं है मेरी माँ। मेन घर में जो बताते हैं शुद्धि अशुद्धि, अब बहुओं का राज हो गया है, तो शुद्धि अशुद्धि वाला भी उतना सद नहीं पाता है मेरा, तो कैसे क्या करे? आपका नहीं सद पाता कि बहुओं का नहीं सदता है? वो लोग करती नहीं है घर में उतना, बहू लोग। अब हम कुछ कहो तो बुरा आप अपना करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। सुनना वो लोग नहीं ना चाहती है अपना। मत सुनाओ अभी उम्र राम राम जपने की। अब कौन कैसा है, जिसको जैसा रहने दो। आप चित्त भगवान में लगाओ बस। अब उम्र चली गई समझाने की और सिखाने की। वो तो ठीक है, हम चाहते हैं कि मान लो वो लोग नहीं करती, ना करें, हम अपना करें, तो उसमें भी नहीं करने देती है ना अलग से। क्या अलग से क्या नहीं जैसे करना?
भगवान को भोग लगाना हो तो साफ सफाई से पर्चे से बनाएंगे तभी तो भोग लगाएंगे। गाय को देना हो, कुछ भी करना हो तो उन लोग अपना राज चलाएंगे, करने नहीं देंगे। कैसे क्या करें, कैसे उन लोग तो को बहुओं ने जोड़ें? पूरा कब्जा कर लिया घर में, मतलब है? और उन लोग का हो गया ना, अब तो बहुओं का राज आ गया ना। आपकी दाल नहीं गलती अब? अब चलती नहीं ना, अब उन लोग का परिवार हो गया तो अब उन लोग का चलता है, मेरा नहीं चलता। कैसे क्या करें क्या? अब तो आप अपने कमरे में रहकर जहाँ आसपास मंदिर हो सत्संग करो, तो वही चाहते हैं। और बस आप नाम जप करो, कथाएं सुनो तो रोजाना। वही चाहते हैं कि अब नहीं उन लोग सुनते हैं तो हम अपना अलग। हाँ, अब वो नहीं सुनते, कोई बात नहीं। आप कथाएं रोज साधना टीवी पर सुन लिया करो, और बस आप श्रीमन नारायण का जाप करो, आप चित्त भगवान में लगा। आपके पति अच्छे हैं? उन तो और वही ठीक रहते तो फिर काहे को बहुत उन्हीं के चलते तो सब घर बिगड़ रहा है। हाँ। शुरू से उनसे मेरी नहीं बनती है। पति से आपकी नहीं बनती? शुरू से नहीं। तो आप लड़ती हो पति से? अभी तो ऊपर वाला जानता है। हम कौन? वो लड़ते हैं आपसे? वो लड़ते हैं। वो लड़ते हैं? फिर आप क्या करती हो उस समय जब वो लड़ते हैं? चुप रहते हैं। जब बहुत अति होता है तो बोलते हैं। फिर क्या बोलती हो आप? अब जो नहीं बर्दाश्त होती है बात, वो बात बोलते हैं। सही है, कितना बर्दाश्त करेगा? तो पति क्या करते, क्या बोलते हैं आपको? कुछ भी करो मेरी तरफ से करंट रहते हैं। गाली गलौज तो नहीं करते आपको? गाली तो नहीं देते? सब में वो है। उनको भी सुनाना सत्संग कथा। तो नहीं सुनना चाहते ना, वही तो कह रहे कि कोई बात नहीं, आप अपना चित्त भगवान में लगाओ, कोई कैसा है छोड़ो। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम अवधेश वर्मा है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा 2-3 प्रश्न है, मैं उलझा हुआ हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है। जी बोलो। जैसे गुरुजी, घर पे जैसे मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ और माता पिता सब कुछ खाते हैं, कोई शादी विवाह होता है तो ना, आपने सब छोड़ दिया, मतलब क्या क्या छोड़ दिया? मतलब मटन मच्छी लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं। तो अच्छा है, आपने सब छोड़ दिया, बहुत अच्छा। माता पिता सब खाते हैं तो मैं उन सबसे अलग होकर खाना बनाता हूँ, घर में क्लेश होता है। और इसके बाद भी मैं अलग बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी जैसे शादी विवाह कुछ भी होता है गुरुदेव ना, उसमें मटन मच्छी सब कुछ चल जाता है। मैं उस पे मैं घर में बड़ा हूँ, उसके खिलाफ होता हूँ तो घर वाले मेरे विपरीत हो जाते हैं। अच्छे लोगों के विपरीत तो प्रहलाद के विपरीत तो उसका बाप हो गया। जो अच्छे होते हैं उनके विपरीत सब हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि हम बुरे हैं तो तुम भी बुरे रहो, तो चोर चोर मौसेरे भाई होके आनंद से रहेंगे। सर जी, और कोई ईमानदारी से रहे, अच्छे से रहे, तो लोगों को फिर दिक्कत होती है। गुरु जी, इसी बात पे क्रोध में आके मैं अपने बाप के ऊपर हाथ पे छोड़ दिया। ये तो गलत है लेकिन क्या बोलूं, वो सब भाई। बाप मांस खा रहा है, उसका धर्म है। दारू भी पी के आते हैं, दारू पी रहा है, उसका अपना है पाप पुण्य। तुम बेटा होके बाप पे हाथ उठाना ये मैं अपराध है। इसी पश्चाताप में जल रहा हूँ गुरु जी, आज भी जल रहा हूँ। हाँ, मैं ये अपने आपने क्रोध- गलती की। अपने क्रोध पे अंकुश नहीं लगा पाया। क्रोध पे अंकुश लगाना चाहिए। और माता पिता, यदि शराब पी रहा है पिता, मांस खा रहा है पिता, आपके समझ में नहीं आ रही है बातें, ऐसे पिता से आप दूरी बना लो, जरूरत पड़ने पर उसकी सेवा कर दो, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना है, ना माँ पर ना बाप पर। ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है। हाँ गुरु जी, इसी पश्चाताप में जल रहा हूँ गुरु जी, आज भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। पिता के पांव पकड़ के माफी मांग लो, पिता क्षमा कर देंगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। और गुरुदेव, जैसे शादी विवाह कुछ भी होता है ना, उसमें मेरा भी शादी हुआ था, मेरे शादी में भी सर मटन मच्छी चला। मेरे पूरे शादी में, विवाह में मुझे पता ही नहीं चला था मेरे शादी में सर मटन मच्छी चल रहा है। अच्छा, आपकी शादी हो गई, पत्नी खाती है मछली? नहीं, पत्नी नहीं खाती है सर। अच्छा है, वो नहीं खाती, अब क्या चल गया, छोड़, जो हो गया उसे भूल जाओ। आप बढ़िया से रहो, प्रेम से, अच्छे से, आप अब ठीक है। और गुरुदेव, जैसे मैं गृहस्थ जिंदगी में चलता हूँ तो जैसे कुछ माताएं लोग ना कुत्ता बिल्ली को मटन मच्छी डालते हैं और मने करने पे बोलते हैं कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। कोई मैं बोला ये पुण्य नहीं है, दूध रोटी कुछ भी खिला दो, तो आप उनको बोलना कि मांस खिलाना है तो अपना काट के खिलाओ और पुण्य होगा। गुरुदेव नहीं सुनते हैं, मने करने के बाद भी नहीं सुनते। अपना काट के खिलाएं हाथ पांव और पुण्य होगा। किसी और को मार के खिलाना काहे का पुण्य है? और गुरुदेव एक प्रश्न और, सीताराम राधा सीताराम राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, एक तो प्रश्न है मेरा। मैं बोलो। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी, और तीनों का नाम भगवान पे रखा है और इनको मैं बहुत मारती हूँ। मारती हो तो काहे मारती हो भगवान को? बहुत बदमाशी करते हैं, सामने बैठा है, और 2 वहाँ रूम में हैं। क्या नाम है बच्चों का? एक का कान्हा नाम है, एक का गणपति और एक का राधा। अच्छा है। और ये तो किसको ज्यादा मारती हो? कान्हा को। राधा को? कान्हा को। कान्हा को मारती हो? जी गुरुजी, बहुत बदमाशी करता है, जैसे नाम वैसी काम।
ठीक है, फिर आप यशोदा मैया हो फिर, ठीक है। चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो, और किसका सवाल? इस तरफ ले आओ बेटा माइक। राधे राधे गुरुजी। जी, आज किसी का पैसे मिले तो क्या करा जाए? उठाओ ही मत। क्यों उठाना किसी का पैसा? मतलब रखा है, गिरा है तो रास्ते में गिरा है, हाँ। तो आप क्यों उठाओगे? क्या करा जाए उससे? उठा लिया है, हाँ। कितना? पता नहीं, गिना नहीं मैंने। तो कहाँ मिला है? कृष्ण गोपाल कृष्ण मंदिर में मिला था। कोई पैसा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, पड़े रहने दो, क्यों उठाना? उठाओ ही मत। उठाया है तो अब आप जानो क्या करना है। भाई सोना पड़ा हो, हमारे लिए तो सब माटी है। दूसरे की संपत्ति पड़ी है तो वो हमारे लिए क्या है? अब आप लोग ये सोचते हैं किसी का पड़ा है, चलो उठा लेते हैं, ये किसका होगा? वहां खड़े होके आवाज लगा, भैया किसका पैसा पड़ा है? दूसरे के पैसे को इस उंगली से भी नहीं छूना चाहिए, इस उंगली से। पड़ा मिल जाए सोना, पड़ा मिल जाए पैसा, तो बोलो भैया किसका है, देखो किसका है, और आप वहां से बढ़ो। क्या करा जाए महाराज जी? अब आप जानो क्या करोगे, हम क्या कह दें? चोरी का पैसा, उठाया पैसा, हम ये भी नहीं कह सकते कि दान कर दो, वो पैसा दान के योग्य भी नहीं है। भाई दान तो अपनी मेहनत का करो, 1 रुपए करो पर मेहनत का हो। उस पैसे का मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि उसका क्या करना चाहिए, वहीं पे रख दिया जाएगा। अब आप जानो। सही डिसीजन पर आप पहुंचे खुद अपने विवेक से। कुछ निर्णय खुद को लेने होते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे को अपने गुरुकुल में नाम रख दो। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार। ठीक है। क्या पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में? 6 में हो बेटा। आप 8वीं के बाद आना, 8वीं 7वीं पास कर लो फिर, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी हम बहुत दूर झारखंड से आए हैं, ठीक है, और हमारे पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है गुरुजी, मेरे पति नहीं है, अच्छा। तो इसके कारण से हम बच्चे को यहाँ पे नाम भैया पहली बात तो एडमिशन पूरे हो चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, आप लेट हो गई हैं, पहला। दूसरा, यहाँ बच्चों को लेने के पहले उनका इंटरव्यू होता है, उसकी प्रोसेस 15 दिन पहले से चालू हो जाती है। दूसरा, तीसरा, अभी ये 6वीं पढ़ रहा है, 7वीं पास से ही लेते हैं, 7वीं 8वीं से। हाँ, 6वीं पास किया है, 6वीं का परीक्षा दिया है, 7वीं में अभी छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए, अभी बच्चा है ना, परदेश में अकेले रहने लायक अभी नहीं, 1 साल और हो जाने दो, फिर ले आना और समय से लाना। एग्जाम होगा उसको पढ़ा के, पास होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। तो गुरुजी 8वीं पास बच्चे को लेते हैं? 7वीं पास भी, 8वीं पास भी। तो 8वीं पास मेरे बीच वाला बेटा किया है, तो उसको टाइम से लाना। अभी तो एग्जाम हो गए, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई 1 तारीख से। तो गुरुजी उतना दूर से जब हम टीवी पर सुनते हैं कहीं, तब न जानकारी। भैया उसका पूरा प्रोसेस होता है, 15 दिन पहले उसका पहले टेस्ट होता है, पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट होता है, उसमें जो पास होता है उसको रखते हैं। ऐसे नहीं कि चाहे जब आओ, ठीक है, एक व्यवस्थित काम होता है। मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझको। जी, खुश रहिए। गुरुजी मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, गाँव छठीगढ़ के पास, गाँव भर्ती है मेरा, और गुरुजी मैं चलाता हूँ यहाँ पर। मैं रोज मन करता था बात करने का आपसे, पर आज हो ही गया, गाड़ी आपने उसमें खड़ी कर दी है मैंने। जी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं। कौन? मेरे पापा जी शराब पीते हैं, कहाँ है? वहाँ एक गांव में। समझाना कि ना पिया करें। हमने तो समझा ले दिया, आते, हम समझाते हैं। वह नु कहते पूरे मर जाओ मेरी तरफ से। अगली बार लेके आना। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। बोलो। मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं सर, चंदा सुन करके आप जमा किए हैं, कोई अपराध तो नहीं है इसमें सर? हैं? चंदा सुन करके ले आए थे दान बक्स में। हाँ हाँ, कोई चंदा अपराध तो नहीं ठीक किया है। हमने। चंदा ले आए हो मांग के दान के लिए, वो सही है। जी, तो दान देने वाले को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिएगा। सबको राधे राधे। जी, मेरा ऑनर ड्राइवर हुए सर, तो थोड़ा उनको भी राधे राधे बोल दीजिए, सुनील जी को। सबको राधे राधे। और लड़का प्रकाश जो है उसको भी राधे राधे बोल दीजिए। हाँ हाँ, पूरे गांव को राधे राधे। राधे राधे बोल दीजिए। थोड़ा मेरा धर्म पत्नी से बात कर लीजिए गुरुजी। हाँ, आपकी धर्म पत्नी को भी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी लड़का तो एगो 2 गो था, तो एगो गुजर गया, एक बचा हुआ है, उसको अपना सिपा दो। हैं? क्या हुआ?
एक लड़का बचा हुआ है, उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है। राधे 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 गुरुजी। जी हम अगली बार पोथी पाठ बैठवाए थे, उसके बाद मेरा सास ससुर ने बलि दे दिए थे, उसके नाम दिए थे यहाँ तो गाय की बलि चढ़ा दिए सास ससुर? बकरे का। तो सास ने मारा बकरे को कि ससुर ने? ससुर सास ने नहीं मारा, पर उसके पैसे से वो बकरी चढ़ा दी। तो काहे चढ़वाए बलि? हम बोलते हैं गुरुजी, पर मेरी बेटी भी बोलते हैं, तो हम लोग दोनों को बोलते हैं तुम लोग दोनों माँ बेटी पागल हो। हाँ, और वो बहुत होशियार हैं जो मरवा रहे हैं बकरे को। और बोलते हैं और उसको जैसे आप हम घर से यहाँ आए थे, नहीं पोथी पाठ करवाए थे, घर से करवाए थे। ठीक है ठीक है, उनको ले आना, हम बात करेंगे। नहीं गुरुजी, उसको लाए थे पितर पक्ष में, उसको वो कथा भी सुन रही थी और उसको हम लोग बोलते भी थे, फिर भी वो नहीं छोड़ती है। तो मांस, बकरे का मांस खाती है सास आपकी? खाती है, और उसको भागवत का चावल भी खिला चुके थे हम। कोई बात नहीं, पर मांस खाती है सास? खाती है, सास ससुर सब, मेरा पूरा परिवार, हमको कोई अच्छा नहीं कहते गुरुजी। सब बोलते ये पागल है, दोनों माँ बेटी पागल है। हमारे आदमी इसको मस्जिद ले गए गुरुजी। मस्जिद लेके गए? क्यों? इसका ज्यादा तबीयत बिगड़ गया तो बोले कि मस्जिद में जाके ठीक हो जाएगी, तो इसको वहाँ पानी पिला दिया, तो मेरे पास पूरा चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? बोलती मेरा धर्म क्यों बिगाड़ी माँ, तूने मेरा गुरु दीक्षा ले लिए थे, तुमको क्यों मस्जिद लेके पानी पिलाए? अब मत जाना। अब बार बार हमारी सास बोलती है दोनों माँ बेटी पागल, इन लोग की अरे सास के चक्कर में ना पड़ो, आप तो भगवान का नाम जपती रहो। पति अच्छे हैं आपके? गुरुजी मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुजी। कहाँ है वो? तो ये इसी में रहते, बाहर। पति तो मांस नहीं खाते? नहीं, हम लोग 4 जने नहीं खाते। तो बस फिर आप लोग ना खाओ, वहाँ की सास ससुर को जो मना करने तो भोगेंगे वो। पर हमारे साथ रहती है और बोलती है कि तुम लोग सब खाए करो, हमारे बच्चे को ना। तो आप लोग लाके मत दिया करो, वो खुद खरीद के लाते हैं क्या? वो खरीद के नहीं लाती, बोलती है हम इसके साथ खाएंगे तो इसको खाना पड़ेगा हमको, बोलती है। कौन, सास? हाँ। तो सास की जबरदस्ती चलेगी क्या? उल्टी चला एक दो रही बार है। हमको मार रहे, मेरी देवरानी हमको धक्का दे दी और हमको मेरी सास मारने उठी, बोली कि तुम लोग दोनों ना सब बहुत बेकार हो, सब जन खाने छोड़ दिए हो और ऊपर से बलि भी नहीं देने खोजते। आप लोग अपना अच्छे से रहो, दुनिया विरोधी बनेगी। जब मीराबाई भगवान के राह पर चली तो मीराबाई का पूरा परिवार, पूरा समाज विरोधी हो गया। इसीलिए जो भगवान की ओर चलेगा, जो सही राह पर चलेगा, लोग उसका विरोध करेंगे। यही रीति रही है शुरू से। माता सीता का लोगों ने विरोध किया, तो हम और आप कौन हैं? गुरुजी हमारे घर में जो बोलते हैं कुल देवी है ना, वहाँ बलि चढ़ाया जाता था। हम बोले वो देवी देवता को हम नहीं मानेंगे जो जहाँ बलि मिल देते हैं। देवी देवता बलि मांगते ही नहीं है बेटा, ये तो लोग अपनी इच्छा से अपने खाने का। देखो तुम्हारी सास खाती है तो बलि के बहाने वो खाती होगी, हड्डी चबाती होगी। जहाँ बलि पड़ता है गुरुजी, वहाँ हमको रहने की इच्छा नहीं होती। हमारे झारखंड में ना पूरा एकदम बलि चढ़ते, तो हम जाते हैं, नहीं जाते रिश्तेदारी निभाने, तो बोलती है बहुत घमंडी हो गई है। कथा सुन सुन के पागल तो है, बहुत घमंडी हो गई है। तो बोले तुम्हारी तरफ बकरा मारे तो घमंड नहीं है, तो ना मारे तो घमंडी है। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो, तो वैसे उल्टा लटकाओ, लाल मिर्ची का धुआं मस्त। वैसे गुरुजी रिश्तेदार के पास जाए कि नहीं जाए? हाँ, ऐसे रिश्तेदार काहे जाओ मांसाहारियों के पास। वो बोलते हैं देखो मांस खाना, अब जैसे कुछ लोग बलि चढ़ा रहे हैं, जैसे बिहार में, झारखंड में कुछ लोग बहुत जरूरत से ज्यादा बलि प्रथा मानते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? एक समय था जब बहुत लोग रोज मांस खाते थे। फिर कुछ संत आए, गुरु आए। गुरु जी ने कहा क्यों तुम मांस खाते हो? गुरु जी क्या करें, आदत हो गई है। तो गुरु जी बोले सुनो, तुम अपनी देवी को ना एक बकरा चढ़ाया करो। तो गुरुजी ने ये बात क्यों कही? वो रोज मांस खाते थे, तो गुरुजी ने कहा कि तुम देवी को बकरा बलि चढ़ाओ, फिर वो खाया करो। ऐसा क्यों कहा गुरुजी ने, बताओ? गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम जो रोज खाते हो, उस रोज खाने से अच्छा है कि तुम बलि तो कभी कभी चढ़ाओगे, तो तुम रोज से बच जाओगे। मतलब रोज यदि 100 लोगों की हत्या हो रही है तो फिर एक हत्या होगी, 99 हत्या बच जाएगी। तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप एक को, ताकि धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उस एक को भी खाना छोड़ देंगे। लेकिन लोगों ने उसे रिवाज बना लिया और हर चीज में बलि, बोले हमारे पुरखे कह गए बलि चढ़ाओ बलि चढ़ाओ। वो कह इसलिए गए थे किसी बहाने, जैसे एक लड़का दिन भर में 50 सिगरेट पीता है, तो गुरुजी ने कहा क्यों रे, तो दिन भर में 50 सिगरेट पीता है? तो गुरुजी ने कहा सुन, तो दिन में केवल 1 सिगरेट पिया कर। अब बताओ, गुरुजी ने उसे सिगरेट पीने के का लाइसेंस दिया है या जो पीने की लत थी उसे छुड़ाने का प्रयास किया है? बोलो। एक लड़का 50 सिगरेट रोज पीता है, तो गुरुजी ने कहा तू 50 नहीं 1 पिया कर।
अब उस लड़के ने कहा सबको, देखो जी मेरे को गुरुजी ने लाइसेंस दिया है कि तू एक सिगरेट पी सकता है। तो उसने सारे दोस्तों को एक एक पिलानी शुरू कर दी। गुरुजी ने कहा कुछ और उद्देश्य के लिए था कि तुम छोड़ो, पर उन्होंने परंपरा बना ली, मनमानी कुछ और। उसी तरह यहाँ हुआ कि आप लोग रोज बकरा काटते थे, रोज हत्या करते थे, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा, समझदार लोगों ने, कि भाई रोज नहीं, जब कोई त्योहार आए, कुछ आवे, तो तुम देवी देवताओं को एक बकरा चढ़ाया करो, इसी बहाने 99 बकरे बचेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने सबको बताया कि सुनो गुरुजी ने कहा बकरा चढ़ाना सही है, लो लो लो। उन्होंने गुरुजी की उस बात को, जो निवृत्ति परख थी, जो परंपराओं को, मांसाहार को खत्म करने वाली बात थी, उन्होंने इसलिए कहा, लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाला और उसे सिद्धांत बना दिया कि निज कराना, बलि चढ़ाना ही सही है और मांस खाना उन्होंने सही ठहरा लिया। और ये परंपरा इस तरीके फैल गई कि आज तक सैकड़ों लोग, अब तो शादी ब्याह में भी लोग खाते हैं खूब मन लगा के। तो शादी में चलता ही है गुरुजी। तो ये सब बेटा वही भ्रांतियां फैली हैं, क्या करें, कितना समेटें, कितना समझाएं। पोती पर बैठाने के लिए अपने आदमी को बोले ना, तो वो फोन करके रिश्तेदार को पूछे, तो सब रिश्तेदार बोले ये पागल के चक्कर में मत रहो, मत पोती पर बैठाओ, ये वृंदावन जाती है और झूठ मूठ का पैसा बर्बाद करती है। तो उन लोगों को बोलना कि तुम बहुत अच्छा पैसा लगा रहे हो बकरे को कटवाने में, उनका पैसा लग रहा बकरे की जान लेने में, और वो मेरी बहन, वो उनको सही लग रहा है। अब देखो क्या है, उल्टा है, इन लोगों को सिर्फ मिर्ची का धुआं चाहिए और कुछ नहीं, ये ऐसी मानेंगे। गुरुजी मेरी बहन बोलती है हम खाते पीते हैं तो मस्त बढ़िया रहते हैं, तू जब से कथा सुन रही तब से तेरा दिमाग पागल हो गया है। आप भी मस्त रहा करो, अपना मड़िया सात्विक खा के रहने खोजते हैं गुरुजी, पर घर में रहते तो क्या हो जाता, मेरा दिमाग ही सही नहीं। चुप रहा करो, ऐसे लोगों को बकने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी श्रीमन नारायण। जी जी गुरु जी, प्रश्न मेरा यह है कि मन मेरा स्थिर नहीं है, मैं स्थिर करना पड़ेगा, अभ्यास से, प्रैक्टिस से कर लो, हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, प्रणाम राजा। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में